आयुष्मान भारत योजना में धांधलियों के आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश में ऊना और कांगड़ा में छापेमारी की है। ऊना में एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की गई है। अस्पताल के संचालक के महतपुर बदसेड़ा स्थित आवास और अस्पताल के ही एक और कर्मचारी के घर पर भी दबिश दी गई है। 23 जनवरी 2023 को राज्य विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भी धोखाधड़ी के आरोप में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और ईडी की इस छापेमारी में न सिर्फ ऊना बल्कि कांगड़ा के भी एक निजी अस्पताल का नाम शामिल है। इसके अलावा ईडी ने नगरोटा बगवा से कांग्रेस के विधायक आरएस बाली और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा के घर पर भी दबिश दी है। प्रवर्तन निदेशालय के 200 सदस्यों की टीम इस मामले की तफ्तीश करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची है और आयुष्मान भारत योजना में कथित धांधली और अस्पताल के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी को लेकर विभिन्न जगहों पर छापेमारी आज की जा रही है। तो लगातार ये छापेमारी का सिलसिला ऊना और कांगड़ा में चल रहा है और धर्मशाला से संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। विपिन, आयुष्मान भारत योजना का जिक्र हो रहा है, रघुवीर सिंह बाली का नाम सामने आ रहा है। पर्यटन बोर्ड, टूरिज्म बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, साथ ही एक और कांग्रेस नेता का नाम भी आ रहा है। क्या किसी तरह का रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्ड उन्होंने अब तक किया है, कोई जवाब रघुवीर सिंह बाली की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सुबह से ये कार्रवाई चल रही है? विपिन, बिल्कुल धर्म प्रकाश, बता दें कि आज जो है प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो कांगड़ा जिला में 2 स्थानों पर जो है वो रेड कर रही है और ये रेड जो है आयुष्मान कार्ड में जो है जिनमें अनियमितताएं जो देखी गई है, धांधलियां एक तरह से कहा तो इसके माध्यम से जो है की गई है। इसको लेकर जो है छापेमारी का दौर सुबह करीब 10 बजे से ही जारी है। ईडी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो करीब 40 गाड़ियों में जो है यहाँ पहुंचे थे कांगड़ा और इनोवा गाड़ियों के पंजाब नंबर की ये गाड़ियां हैं और सुबह से लगातार जो है वो अधिकारियों के माध्यम से जो है वो जांच जो है डॉक्यूमेंट की वो लगातार जारी है। वहीं इस मामले में जो है 2 कांग्रेस नेताओं का नाम आने से जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है बढ़ गई है और एक तरह से हड़कंप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर के नगरोटा से विधायक आरएस बाली और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जो आरएस बाली है उनकी प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जो है वो नगरोटा वासियों और कांगड़ा वासियों के लिए जो संदेश दिया है और जिसमें कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और वो पारिवारिक कारणों से 2 दिनों तक जो है वो जिला से बाहर थे, छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और जैसे ही उन्हें जो है इस बात की जानकारी मिली है तो वो अपने परिवार सहित जो है वापस कांगड़ा लौट रहे हैं और जो भी ईडी के अधिकारियों के सवाल जवाब होंगे उनका जो है वो जवाब दिया जाएगा और जांच में जो पूरी तरह सहयोग की बात जो है वो आरएस वाली की ओर से कही गई है और पूरा मामला जो है उनके समर्थकों में भी किसी तरह से कोई पैनिक क्रिएट ना हो, घबराए नहीं, इस तरह का संदेश जो है आरएस वाली की ओर से दिया गया है। वहीं दूसरा मामला जो है, ठीक है विपिन, जी विपिन क्योंकि मामला सियासी होता अब नजर आ रहा है और सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। 2 जिलों का नाम, हालांकि अब मंडी में भी खबर आ रही है कि मंडी में भी निजी अस्पतालों पर रेड हुई है, साथ ही साथ कुल्लू में भी 2 निजी अस्पतालों पर रेड की गई है। यानी कि अब ऊना और कांगड़ा से होता हुआ यह मामला मंडी और कुल्लू तक भी पहुंच रहा है। यानी कि पूरे प्रदेश भर में ईडी का यह बड़ा एक्शन आज होता नजर आ रहा है। क्या किसी तरह का राजनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाहे रघुवीर सिंह बाली की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से, क्योंकि मामला आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है और यह केंद्र की योजना है। किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, किस तरह की गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई थी जिसके बाद ये छापेमारी की नौबत आई है और क्या कुछ एक्शन इस पर आगे हो सकता है, क्योंकि अब प्रदेश में अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई ईडी की अब बढ़ती जा रही है? विपिन, निश्चित तौर से धर्म प्रकाश, देखिए पूरे प्रदेश में मंडी में, कुल्लू की बात कर ले, कांगड़ा की बात कर ले, तमाम जगह पर जो है ईडी की रेड जो है लगातार जारी है। हालांकि इसको लेकर के अभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसको लेकर राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अब सामने आना शुरू हो जाएगी। जहां तक क्योंकि केंद्र की जुड़ी योजना है आयुष्मान कार्ड और इसमें साफ तौर से जो है फर्जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं सरकारी जो धन है उसको चूना लगाने की बात कही जा रही है और
इस तमाम मामले को लेकर ही ईडी जो है रेड कर रही है। जी धर्म प्रकाश। ठीक है, शुक्रिया विपिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आना अब शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि ईडी ने, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने हिमाचल का रुख किया है। हालांकि देश भर में यह भी खबर आ रही है कि पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई इलाकों पर छापेमारी चल रही है। अभी तक जो उत्तर भारत में 3 राज्यों में, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में, यह कार्रवाई ईडी की सुबह से जारी है। और हिमाचल का जिक्र करें तो 6 स्थानों पर पहले खबर आ रही थी कि ईडी ने रेड की है। 2 जिलों का जिक्र किया गया था, जिसमें ऊना और कांगड़ा का जिक्र था, लेकिन अब अपडेट ये भी आ रहे हैं कि मंडी में भी 2 निजी अस्पतालों में छापेमारी हुई है और साथ ही साथ कुल्लू में भी हाथीथान स्थित निजी अस्पताल में ईडी ने रेड की है। यहां भी स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत को लेकर अनियमितताओं की शिकायतों के चलते ये छापेमारी की जा रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 150 से 200 सदस्य जो प्रवर्तन निदेशालय के हैं, जो उनकी टीम है, वो हिमाचल के इन अलग-अलग इलाकों में पहुंची है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है सभी रेडिंग साइट पर। और वहां पर जो दस्तावेजों की छानबीन है ईडी अधिकारियों की तरफ से, वो लगातार की जा रही है। ऊना से संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे तमाम अपडेट के लिए। अमित, ऊना से भी विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। ऊना से भी खबर है कि वहां भी निजी अस्पतालों पर छापेमारी हुई है। हालांकि ऊना के तो एक अस्पताल में यह भी खबर है कि हाल ही में एफआईआर तक दर्ज की गई थी गड़बड़ियों को लेकर। क्या कुछ फॉलोअप उस मामले में निकला है अब तक, और अभी जब ईडी की रेड चल रही है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आने की संभावना है, आशंका है इस पूरे केस में? अमित जी बिल्कुल, धर्म प्रकाश, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना में आज सुबह 5 बजे जो है वो एक निजी अस्पताल में ईडी की टीम ने जो है वो रेड की थी। और इसके साथ साथ जो निजी अस्पताल के संचालक, जिनका महतपुर बसदेड़ा में स्थित आवास है, वहां पर भी जो है वो छापेमारी की गई थी। और इसके साथ इसी अस्पताल की एक कर्मचारी के घर पर भी जो है, जो नंगल पंजाब में घर पड़ता है, हाँ। वहां पर भी रेड सेम समय पर 5 बजे सुबह जो है वो तीनों स्थानों पर एक साथ रेड जो है वो ईडी द्वारा की गई थी। और लगातार ईडी की जांच जो है वो अभी वहां पर जारी है। वहां से जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है और कुछ एक दस्तावेजों को ऐसा भी माना जा रहा है कि अमित, किस तरह की अनियमितताएं, क्योंकि बार बार जिक्र ये हो रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी कार्ड बनाए गए, अनियमितताएं इसमें देखने को मिली। क्या वो अनियमितताएं थी, क्या वो मिसकंडक्ट था जिसके जरिए इस योजना के नाम पर फायदा उठाया गया? कहने को ये भी कहा जा रहा है कि नकली बिल बनाए गए और बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है। कोई इस बारे में कोई अपडेट अब तक मिला है? किस एंगल को लेकर छानबीन चल रही है? जी बिल्कुल, धर्म प्रकाश, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जिला ऊना के इसी अस्पताल का ये मामला जो है वो 2022 में सामने आया था, जिसे लेकर विजिलेंस द्वारा 2023 के शुरुआत में है जो है एफआईआर दर्ज की गई थी इस अस्पताल के खिलाफ। और खासकर इस अस्पताल की जो एक एम्प्लॉय है किरण सोनी, खासतौर पर मेन मुख्य अभियुक्त जो है उसको बनाया गया था और उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। और ये कहा गया था कि इस महिला द्वारा फेक जो है वो आयुष्मान कार्ड बनाए गए और उसकी एवज में केंद्र सरकार को जो है वो एक गबन केंद्र सरकार के पैसे के साथ जो है वो किया गया है। इसकी जांच फिलहाल अब विजिलेंस द्वारा की ही जा रही थी। इतने में अब ईडी ने यहाँ पर दस्तक दी है और अब ईडी यहाँ से इस पूरे मामले की जांच में जो है वो जुटी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे एक बड़ा मामला जो है वो सामने आने की उम्मीद है। जी ठीक है, बड़े स्तर पर धांधली का खुलासा हो सकता है। ईडी की टीम आई है, प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। ऊना से अमित शर्मा तमाम जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऊना और कांगड़ा के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसमें मंडी और कुल्लू के अस्पतालों में भी ईडी की टीम पहुंची है। निजी अस्पतालों में यहां भी रेड चल रही है और अब आशंका ये जताई जा रही है कि जिस स्तर पर यह छापेमारी चल रही है तीनों राज्यों में, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में छानबीन जब आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर धांधली आयुष्मान भारत योजना में निकलकर सामने आ सकती है और एक बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से देखने को मिल सकता है।